हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज का क्लास मध्यकाल भारत में दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि तराइन के युद्ध में जहां पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है और मोहम्मद गौरी जो है वो विजय प्राप्त होते हैं, लेकिन 1206 में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी जाती है और मोहम्मद गौरी की ही जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश के थे, उन्होंने दिल्ली सल्तनत की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। तो इस क्लास में हम लोगों जितने भी सल्तनत काल हुए हैं, जितने भी वंश आए हैं, सबके महत्वपूर्ण कार्यों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि 1206 से लेकर 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल रहता है और कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। ये दिल्ली सल्तनत के संस्थापक के भी नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने कुतुब मीनार का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और पोलो, जो उस समय चौगान कहा जाता था, पोलो को क्या कहा जाता था? चौगान। खेलते समय घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उनका पुत्र इल्तुतमिश, जो शासन में 1210 से लेकर 1236 के बीच में आता है, जिसे दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगर कोई दिल्ली सल्तनत का संस्थापक बोलेगा तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि वास्तविक दिल्ली का संस्थापक कौन था, तो उसमें इल्तुतमिश का नाम हम लोग रख सकते हैं। इन्होंने आर्थिक कार्य में क्या क्या किया था? तो एकता प्रणाली है ना, धन के स्थान पर भूमिदान। ये किसी को धन नहीं देते थे, ये उसकी जगह पर क्या देते थे? भूमि को दान कर देते थे। मुद्रा का स्थापना करवाई थी, मुद्रा जिसे हम टकसाल कहते हैं, है ना। सिक्के पर बगदाद के खलीफा का नाम इन्होंने लिखवाया था। इन्होंने शिल्प कला में क्या कार्य किए थे? तो इन्हें गुंबद का निर्माण इन्हीं के थ्रू करवाया जा रहा था। प्रशासनिक कार्य इनके क्या क्या थे? तुर्क ए चहलगानी और 40 दल की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था। ये इम्पॉर्टेंट है। प्रशासनिक कार्य में तुर्क ए चहलगानी और 40 दल के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ये इल्तुतमिश होंगे। इल्तुतमिश के बाद एक महिला सुल्तान जिनका नाम रजिया सुल्तान था। इनका कार्य बहुत छोटे समय के लिए हुआ था, 4 साल के लिए इन्होंने आए थे। ये प्रथम महिला शासक थे और इन्होंने भी सामाजिक कार्य खूब करवाए थे, जैसे कुएं का निर्माण करवाया था, तालाब खुदवाए थे, विद्यालय पुस्तकालय आदि का इन्होंने क्या करा था? निर्माण किया था। और आंतरिक संघर्ष के कारण इनको क्या किया गया था? मृत्यु की गई थी। इसके बाद आते हैं बलबन। बीच के जो पीरियड है उसमें जितने भी शासक आते हैं जिनका उतना योगदान नहीं रहता है दिल्ली सल्तनत में, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वर्क जिन्होंने किया था वो थे बलबन, जिन्होंने 1266 ईस्वी से 87 तक क्या किया था? दिल्ली सल्तनत को अपने नियंत्रण में रखा था। इन्होंने सुल्तान को किसके? ईश्वर के समान जिल्ले इलाही की उपाधि दी थी सुल्तान को, जिल्ले इलाही किन्होंने? बलबन ने दिया था। इनके प्रशासनिक कार्य क्या क्या थे? तो पहला था जो 40 दल, जो इल्तुतमिश ने 40 दल की स्थापना करवाई थी, उसको ख़त्म करवाया। सजदा और पेबोस प्रथा को उन्होंने क्या किया था? स्थापित किया था। पेबोस क्या था कि वो शासक सुल्तान के कदम को चूमेंगे, और सजदा मतलब क्या था? घुटने पर बैठकर उनका सजदा करेंगे। और इन्होंने क्या किया था? रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी, रक्त और लोहे की नीति। उसी समय क्या होता? मंगोल का आक्रमण को रोकने के लिए, चंगेज़ खां को रोकने के लिए इन्होंने रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी। इन्होंने डाक व्यवस्था और गुप्तचर को भी क्या किया था? सुदृढ़ किया था। ईरान का एक त्यौहार था जिसे नवरोज कहा जाता था, इसकी शुरुआत भारत में
करवाई, किन्होंने? बलबन ने। इसके बाद गुलाम वंश खत्म होता है और उस समय नया वंश आता है भारत में, जिसे हम बोलते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश, और इनमें खिलजी वंश में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली जो शासक थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। और इन्होंने क्या क्या काम किया था ये बारे हम लोग जान लेते हैं। इन्होंने साम्राज्य का विस्तार नीति, जैसे मेवाड़, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़ आदि पर क्या किया था, जिन पर किसका था? राजपूतों का वंश वहाँ क्या करते हैं? शासन कर रहे थे। उन पर आक्रमण करके उनको क्या किया? अपने नियंत्रण में लिया। इन्होंने भी क्या किया था? लोहे और रक्त की नीति क्या की थी? अपनाई थी। और एक क्वेश्चन, सर्वाधिक मुगलों की आक्रमण किसके काल में हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में क्या हुआ था? सर्वाधिक मुगलों की आक्रमण हुआ था। इन्होंने और भी बहुत सारे काम किए थे, जैसे कि पहला है पद का निर्धारण। पद का निर्धारण वंश के आधार पर नहीं, योग्यता के आधार पर करवाया था, कि अब जो भी पद होंगे उसमें वंश का आधार नहीं होगा, वो किसके आधार पर होगा? योग्यता। आगे क्या होता था कि किसी का कोई अगर पिता उस पद पर है तो उसका पुत्र ही क्या होता था? उस पद को धारण करता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इस व्यवस्था को क्या कर दिया? हटाया, और उसके जगह पर किसको लाया? कि योग्यता, जिसकी योग्यता जैसी होगी उसे वैसा ही पद दिया जाएगा। सिकंदर ए सनी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी को मिली थी। इन्होंने कुछ आर्थिक क्रियाएं की थी, जिसमें क्या क्या थी देख लीजिए। बाजार प्रणाली में सुधार किए, वस्तुओं का मूल्य को स्थिर किया था, है ना। मतलब बाजार पर आधारित सभी वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर किया था। कोई बढ़ाकर रेट को नहीं बेच सकता था वहाँ पर। सभी की मूल्य क्या की थी? एक कांस्टेंट रखा था। अनाज व्यापार की क्या की थी? मंडी व्यवस्था करवाई थी। सुराय ए अदल, है ना, कपड़ों का व्यापार करवाया था। घोड़े, दास, मवेशी बाजार बनाए थे, जहाँ घोड़ियों, मवेशी और दासों क्या कहते क्रय और बिक्री की जाता था। कर सुधारों को अपनाया। इसने उपज का 50% क्या किया? कर लगा दिया, कि जितना भी आपका उपज होगा उसका 50% आपको राजा को देना होगा। दीवाने मस्त कराज, है ना, बकाया वसूली के लिए जिन लोगों को एडॉप्ट किया जाता था उन्हें क्या कहता था? दीवाने मस्त कराज। और उन्होंने क्या किया था? सैन्य कार्य में भी उन्होंने क्या किया था? दाग और हुलिया प्रथा को क्या क्या था? अपनाया था, है ना। अब कुछ टर्म है खिलजी वंश के, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे बरीद ए ममलिक, गुप्तचर विभाग के अधिकारी को बोलते थे। ये इंपॉर्टेंट सब पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा। बरीद ए ममलिक। दूसरा मुनहिनियम, या वो मुनही, सूचना देने वाले कार्य को। दीवाने मुस्त खराज, लगान वसूली को। हर कार्य, शहरों की नियुक्ति में। दीवाने रियासत, बाजार नियंत्रण को। ये इनके क्या थे? कुछ टर्म थे, इंपॉर्टेंट टर्म, जिसको क्या करना है आपको? देख लेना है। खिलजी वंश के बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट वंश, जिसे हम कहते थे तुगलक वंश। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो शासक थे वो थे मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने 1325 ईस्वी से 51 तक क्या किया था? भारत पर, दिल्ली सल्तनत पर हुकूमत की थी। इसमें मुंदरी अभिलेख, दुनिया का खान, मुंदरी अभिलेख को क्या किया था? इन्होंने ही क्या किया था? लिखवाया था मुंदरी अभिलेख। ये इंपॉर्टेंट है। मुंदरी अभिलेख किसके द्वारा लिखवाया गया था? तब मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे दुनिया का खान कहा जाता था। इस्लामिक जगत में सबसे अधिक विद्वान मूर्ख क्यों कहा गया था इसको? क्योंकि इन्होंने जो भी निर्णय लिए थे सब क्या हो रहे थे? गलत हो रहे थे। इनका निर्णय बहुत अच्छा था। इनके द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था में किए गए कार्य भी क्या थे? बहुत अच्छे थे, लेकिन सब क्या हो रहे थे? उल्टा पड़ रहा था। इसलिए इन्हें क्या क्या कहा गया था? विद्वान मूर्ख कहा गया था। राजधानी परिवर्तन, इन्होंने क्या किया था? राजधानी परिवर्तन। दिल्ली से देवगिरी, जिसे दौलताबाद कहा जाता था, वहाँ अपने राजधानी को क्या कर दिया था? परिवर्तन कर दिया था। दीवाने अमीर कोहली
कोही किसी विभाग के नाम, जिसे कृषि विभाग के नाम को कहा जाता था। दीवाने अमीर कोही, कोही कृषि विभाग के नाम से जाना जाता था। और इसके बाद आते हैं हमारे लोधी वंश, है ना, लोधी वंश। तो लोधी वंश जो सल्तनत काल का सबसे आखिरी सल्तनत होता है लोधी। और 1526 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा जाता है किसके बीच? पानीपत का युद्ध, जिसे हम लोग बोलते हैं पानीपत की प्रथम युद्ध। किसके बीच? बाबर और लोधी के बीच। बाबर कौन थे? एक मुगल थे। और बाबर और लोधी के बीच में एक युद्ध लड़ा जाता है जिसे हम कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, और जिसमें बाबर की क्या होती है? विजय होती है। और भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हटकर मुगलों का क्या आता है? एक शासन आता है। और कहा जाता है कि पानीपत का युद्ध इतिहास को परिवर्तन करने वाला एक युद्ध था। इसके बाद इतिहास पूरी तरह से क्या हो चुका था? परिवर्तन हो गया था। तो आई होप कि आपको ये क्लासेस अच्छी लगी हों। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मुगल वंश के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।